वेलकम बैक। सो गाइज ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वो गैप, क्योंकि मैंने ऐसा नोट किया है कि कहीं ना कहीं हमारी अगर ग्रामर की नॉलेज काफ़ी हद तक है, फिर भी हम कहीं ना कहीं रह जाते हैं क्योंकि हमारी वो कैप उस वक्त हमारा सही साथ नहीं देती। तो आज हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं वो कैप के। एंड ये तरीका कुछ इस तरह से रहेगा कि शायद अगर आप इस वीडियो को 10-15 मिनट दोगे तो शायद ये वर्ड्स आप नहीं भूल पाओगे। एक दो बार अगर रिवाइज करोगे फास्ट फॉरवर्ड मोड में तो आप शायद ही ये वर्ड दोबारा कभी एग्जाम में गलत करके आओगे। सो गैस चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले देखो, असीडुअस। असीडुअस को हम किस तरह से याद कर सकते हैं कि ऐसी दुआ करो कि दिल्ली के सारे एजेंट क्या हो जाए मेहनती। तो असीडुअस का मतलब क्या है? मेहनती। मेहनती, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? डिलीजेंट। या इसका दूसरा वर्ड भी हो सकता है सेड्यूलस, मतलब परिश्रमी, जो बहुत मेहनत करता है, परिश्रम करता है। ऐसी दुआ करो कि हम लोग मेहनती हो जाएं। असीडुअस। ऐसी दुआ करो कि दिल्ली के एजेंट मेहनती हो जाएं। असीडुअस मतलब मेहनती, दैट इज डिलीजेंट या फिर सेडुलस। सेकंड है हमारे पास अटरली। अटरली, इसको हिंदी के वे में पढ़ो उतरली, मतलब जो रात में पी थी वो सुबह तक कंप्लीटली उतर ली। ऑब्वियसली अगर आप रात को पी के सो रहे हो तो सुबह तक नशा ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ये एक वैसे जेन्युइन बात है, मैंने कभी नहीं पी है बट मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। उतरली, जो रात में पी थी वो सुबह तक कंप्लीटली उतर ली। कंप्लीटली मतलब एंटायरली, संपूर्ण रूप से। सो अटरली को हम क्या कह सकते हैं? संपूर्ण एंड एंटायरली। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड, एबोमिनेबल। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल। अब मीना इतनी एबल हो गई है कि उसका स्वभाव, उसका व्यवहार घृणास्पद हो गया है, मतलब अनप्लीजेंट, डिसलाइक, अनप्लीजेंट, घृणास्पद, अप्रिय, जो किसी को भी अच्छा ना लगे, ऑडियस, घिनौना। एबॉमिनेबल, अब मीना इतनी एबल हो गई है कि उसका व्यवहार किसी को पसंद नहीं आता, मतलब उसका व्यवहार कैसा हो गया? अनप्लीजेंट, घृणास्पद, अप्रिय। फोर्थ है हमारे पास ओग्री। ओग्री, इसको हम लिंक कर सकते हैं ओ गोरी, ओ गिर गई, या फिर ओमन, ओ गिरी, तुम्हें इसका आभास नहीं। आभास मतलब लाइक जरा सी भी हिंट, संदेह, संकेत, आभास। ओग्री, ओमेन। ओमेन, ओग्री, गिरी, ओगिरी। ओमन, ओगिरी, तुम्हें इतना आभास नहीं। ओगरी का मतलब क्या हुआ? आभास, या फिर इंग्लिश में इसका सिनोनिम हो जाएगा ओमन। फिफ्थ है हमारे पास कन्फ्रंट। कौन फ्रंट में आकर हमारा क्या करेगा? अपोज, सामना करना। हमारे अगेंस्ट कौन रहेगा? कौन फ्रंट में आकर मेरा सामना करेगा, मतलब अपोज, सामना करना, मतलब बियर्ड। बियर्ड का मीनिंग दाढ़ी भी होता है, लेकिन यहाँ इस उसी बियर्ड का मतलब है मुकाबला करना, सामने आकर अपोज, खड़ा होना। लीथ, लीथ मतलब मुलायम, लिसम। हमारा मुलायम जो है वो लीथ, लिजम एंड सपल है। हमारा मुलायम, इसको कैसे याद करेंगे? हमारा मुलायम जो लीथ, लिजम एंड सपल है। उसके बाद है चैरी। चैरी एंड वैरी। सेवेंथ है हमारे पास चैरी। चैरी का हम लोग लिंक कर सकते हैं, चैरी वेरी खाते वक्त हमें सतर्कता बरतनी चाहिए, कहीं हम कीड़े वाली चैरी ना खा लें। चैरी वेरी, कॉशियस, सावधान। तो इसका मीनिंग हो जाएगा चैरी का सतर्क, वेरी एंड कॉशियस। चैरी खाते वक्त हमें कॉशियस या केयरफुल रहना चाहिए। बाउंटी, बाउंटी ने सबको गिफ्ट दिया। बाउंटी ने सबको गिफ्ट दी। बाउंटी का मतलब उपहार। उपहार मतलब जेनरसिटी। उसके बाद हमारे पास क्या है? डिफाइल। डिफाइल मत करो मतलब दूषित मत करो, मतलब पोल्यूट मत करो। मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है, साली ने जीजा की फाइल डिफाइल कर दी। डिफाइल मतलब पोल्यूट कर दी, ताकि हम ये वर्ड भी याद कर पाए। इसका एक और सिनोनिम है, दैट इज सल्ली। सल्ली से आप साली को याद कर सकते हो। उसके बाद है डिम्पल, गाल पर पड़ने वाला गड्ढा। जब हम हंसते हैं तो हमारे, हो सकता है किसी किसी गाल पे पड़ता है, जरूरी नहीं है हर किसी के गाल पर गड्ढा पड़े, उसको हम बोलते हैं डिम्पल, या फिर हम उसको बोल सकते हैं पिट।
या हम कह सकते हैं स्मॉल होलो इन द चिक। उसके बाद हमारे पास आता है 11th टेमरिटी। इसको हम लिंक कर सकते हैं ते मेरी टी, मतलब तुम मेरी टी पीने का दुस्साहस कैसे कर सकते हो। टेमरिटी का मीनिंग है दुस्साहस, गुस्ताखी, या फिर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, गाल। उसके बाद हमारे पास आता है कन्फिस्केट। कौन फीस काट रहा है उसके सामान को सीज कर लो। कन्फिस्केट से हम कैसे याद कर सकते हैं, कौन फीस काट रहा है उसके सामान को जब्त कर लो, सीज करना मतलब इम्पाउंड कर लो। इम्पाउंड जब्त करना मतलब इम्पाउंड कर लो। कौन फीस काट है मैम के पास अभी तक जमा नहीं करवाया उसका सामान को सीज कर लो। इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद करो जो फीस कौन फीस काट रहा है उसका सामान जब्त कर लो बस। डोलफुल, डोलफुल मतलब दुखी, मोurnफुल। डोली को फूल दे दो वरना मॉर्निंग में वो मोurnफुल हो जाएगी, मतलब मोurnफुल मतलब दुखी, डोलफुल मोurnफुल। उसके बाद हमारे पास आता है 14th काजोल। काजोल को, काजोल को फ्लैटर मत करो मतलब बहलाओ मत। काजोल को फ्लैटर मत करो, बहलाओ मत। काजोल का मतलब होता है बहलाना। काजोल को कोक्स पिलाकर बहलाओ मत। इसको एडिट करो, इस वाली ट्रिक से आपको याद होने में दिक्कत हो सकती है इसलिए मैंने इसको एडिट किया है। काजोल को कोक्स पिलाकर बहलाओ मत। कोक्स का मतलब भी क्या होता है, बहलाना। उसके बाद हमारे पास क्या है, एनोडाइन। एनोडाइन, एनो का मतलब होता है विदाउट, एन का मतलब होता है विदाउट, ओडाइन का मतलब होता है पेन, मतलब विदाउट पेन, मतलब ये विदाउट पेन है तो मतलब पेन किलर का काम कर रही है। अनोडाइन नहीं है, वो तो पेन किलर है, मतलब पीड़ानाशक। पेन किलर पीड़ानाशक, या फिर इनोकुअस। इनोकुअस मतलब नुकसान ना पहुंचाने वाला। उसके बाद हमारे पास क्या है, फ्लैग्मेटिक। फ्लैग्मेटिक का मतलब है आवेगहीन, शांत चित, कूल, बिंदास। आडवाणी जी का फ्लैग मिट गया फिर भी वो कूल है, फ्लैग्मेटिक। फ्लैग्मेटिक, आडवाणी जी का फ्लैग मिट गया लेकिन फिर भी वो क्या है, कूल है। उसके बाद क्या है, बेर सरक। मैंने इसको याद किया है कि जब बेर बेचने वाला था, जब उसके बेर सरक गए, बेर सरक गए तो उसको गुस्सा उठा मतलब एंग्री। बेर सरकते ही उसे गुस्सा आ गया, गुस्सा मतलब एंग्री। उसके बाद है अबंधन। अबेंडन, अबेंडन मतलब अब बंधन से मुक्त हो जाओ, मतलब त्याग दो सब कुछ, रेलिंग्विश। अब बंधन से मुक्त हो जाओ और सब कुछ त्याग दो, रेलिंग्विश। उसके बाद है अड्डामेंट। अड़ा हुआ मैन, अड़ा हुआ मैन। अड्डामेंट को कैसे याद कर सकते हो, अड़ा हुआ मैन मतलब जिद्दी, स्टबर्न। स्टबर्न होता है जिद्दी। उसके बाद है अबसर्द। इसको इंग्लिश में देखोगे तो अबसर्ड, एब्सर्ड, एब्सर्ड। हिंदी में करोगे तो अब सर्द। अब गर्मी के मौसम में अगर सर्द पड़ रही है तो मतलब इट्स बेढंगा, असंगत का। प्रीपोस्टेरियस, फ्रूटलेस, प्रीपोस्टेरियस अब ढंगा, ठीक है। उसके बाद है सब रोजा, मतलब सबके सामने रोज मत दो, सब रोजा। सब रोजा, सबके सामने रोज मत दो, प्राइवेटली दो, सीक्रेटली दो, लेकिन सबके सामने मत दो, गुप्त रूप से दो, पर्दे के पीछे का, सेक्रेटली एंड प्राइवेटली। उसके बाद है मिनिफिकेंस। मिनिफिकेंस मतलब जेनरसिटी एंड लार्गीस, मुन्नी की सेंस। मुन्नी की बोलने का सेंस इतना जेनरस है कि सब उस पर फिदा हो जाते हैं। नेपोटिज्म। नेपोटिज्म को हम यहाँ से याद कर सकते हैं, मतलब पोती। अमिताभ बच्चन हमेशा अपनी पोती के फेवर में रहते हैं, मतलब नेपोटिज्म मतलब फेवरेटिज्म, दैट इज भाई भतीजावाद। ऑब्लोकॉय। ऑब्लोकॉय मतलब कि है कि निंदा करना, किसी का अपमान करना, डिस्ग्रेस, क्रिटिसिज्म, डिसअप्रूवल। मतलब अब लोग मोदी की निंदा क्यों करते हैं, अब ऑब्लोकॉय, ऑब्लोकॉय, ऑब्लोकॉय। अब लोग क्यों मोदी की निंदा करते हैं, मतलब अपमान, क्रिटिसिज्म, डिसअप्रूवल। पेरोरेशन। पेरोरेशन मतलब भाषण, व्याख्या का उपसंहार, क्लोजिंग रिमार्क्स मतलब कंक्लूजन। अन्ना हजारे पैदल, पैर से जाकर पूरे नेशन में अपना भाषण देंगे, मतलब व्याख्या का उपसंहार मतलब कंक्लूजन बताएंगे। पैरोराशन, इसको पैरोराशन से याद कर सकते हो, पैरोरेशन इसको इंग्लिश में कहेंगे हम। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर,
it with your friends so that they can increase their vocab. And guys, हो सके तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा करें so that हमारे पास काफ़ी लोग हमसे जुड़ते रहें और ऐसी ही वीडियो आती रहे. So guys, if you like this video, please do share, subscribe and do comment if you have any query. Bye bye.